हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो लेक्चर तो अपना ऑलरेडी 1-1.5 घंटा पहले स्टार्ट हो गया था एंड इतना सब कुछ मैंने पढ़ा भी दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन फ्रीज हो गई और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब स्क्रीन चल रही है, तो अब क्या किया जाए। ये जो मैंने इतना सारा पढ़ाया था, कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से, यहाँ से अब ये फिर से पढ़ाया जाए या फिर इसी में मैं आपको बता दूँ। फिर से कर लेते हैं यार, वरना मज़ा नहीं आएगा, है ना। इरेज ही कर देते हैं इन सब कुछ को। इसे तो बहुत टाइम लगेगा। डिलीट भी क्यों नहीं हो रहा ये। ओके। या तो चलिए, आई थिंक अब सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, अपनी जो लीनियर अलजेब्रा थी उसकी सारी की सारी एप्लीकेशंस देख ली थी, और अब हम एक एक करके सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट टूल आ जाता है अपना, वो है अपना स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्केलर? व्हाट इज अ स्केलर? स्केलर इज अ सिंगल न्यूमेरिकल value that represents a magnitude but no direction। राइट। मतलब कि कोई भी एक इकलौता नंबर, any single numerical value is a scalar which represents a magnitude but no direction। right। for example, speed of a car is 45 किलोमीटर पर आवर। राइट। कि जो कार की स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। किस दिशा में हमें ये नहीं पता, मैग्नीट्यूड पता है बस। दूसरा कि टेम्परेचर इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, कि टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। बस मैग्नीट्यूड पता है कि टेम्परेचर कितना है, 25 है, बस खत्म। राइट।
तो ये अपनी हो गई स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर का इस्तेमाल कहाँ पे आ रहा है? डेटा साइंस में स्केलर की क्या क्या एप्लीकेशन है? बहुत सारे एप्लीकेशन, हर जगह पे भाई नंबर की वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक डेटा सेट है, फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेट है, आपके पास 3 फीचर्स है, F1, F2, F3, राइट। और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ फीचर्स आपके पास कितने हैं, तो ये क्या है? 3, स्केलर क्वांटिटी, राइट। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फीचर 1, कि फीचर 1 के अंदर जितनी ही वैल्यू है उनका एवरेज कितना है, F1 का एवरेज कितना है, तो ये भी जो भी आएगा ये भी क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी हो, राइट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे आपके पास कोई भी एल्गोरिदम है, लीनियर रिग्रेशन है, जैसे हम लास्ट क्लास से वही देखते आ रहे हैं, तो लीनियर रिग्रेशन में क्या होता था कि हमारा जो मॉडल है वो मॉडल एक स्ट्रेट लाइन को लर्न करता था, राइट। और फिर स्ट्रेट लाइन को लर्न करके वो फिर प्रेडिक्ट करता था कि अगर लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव मतलब 1 देगा, लाइन के नीचे है तो नेगेटिव 0 देगा, राइट, हाइपोथेटिकली। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वैसे तो इसमें हम मशीन लर्निंग में हम सी को कांस्टेंट ना कह के बायस कहते हैं बी, और अपने स्लोप को एम ना कह करके अपने स्लोप को क्या कहते हैं? वेट डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, राइट। पर जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये c क्या है? c इज अ कांस्टेंट, मतलब स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पर भी स्केलर का यूज हो गया। m क्या है? m इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, राइट, सही है। तो स्केलर का भी अपने डेटा साइंस में बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है। अब ऑपरेशंस देख लेते हैं। ऑपरेशंस तो स्केलर क्वांटिटी में आई थिंक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस एडिशन होता है, एडिशन हम बिल्कुल जानते हैं कि 2 + 2 = 4 होता है ना। मल्टीप्लिकेशन भी हम जानते हैं, डिवीज़न भी हम जानते हैं, तो स्केलर के तो हम सारे के सारे ऑपरेशंस जानते हैं, ऑल आर वेल नोन। तो स्केलर के ऊपर तो आई थिंक ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ अ स्केलर? जिसके पास केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, डेट इज़ अ स्केलर। स्केलर इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन डेटा साइंस। क्यों? क्योंकि डेटा सेट के बारे में कोई भी सवाल करना हो कि कितने फीचर्स हैं, फीचर का एवरेज कितना है, सारे के सारे आपके आंसर जो हैं वो स्केलर क्वांटिटी में आने हैं। लीनियर रिग्रेशन, कोई भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स वगैरह में जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, ऑल द पैरामीटर्स आर स्केलर क्वांटिटी। लाइक जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास 2 पैरामीटर, स्लोप और कांस्टेंट, दोनों स्केलर क्वांटिटी, राइट। ऑपरेशंस स्केलर के ऊपर परफॉर्म करना हम अच्छे से जानते हैं। अपना डिस्कशन अब लेके चलते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के ऊपर, वो है अपना वेक्टर, राइट। फर्स्ट टूल कौन सा था? स्केलर था, इसको भी हम हैश से ही नोट कर देते हैं। व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि स्केलर था, that has magnitude plus direction both, राइट। कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अनलाइक स्केलर के पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन नहीं थी, राइट। एग्जाम्पल,
स्पीड ऑफ कार इज 45 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। स्क्रीन फ्रीज तो नहीं हुई? सब सही है। हेलो हेलो, यस। ठीक है, किस जो कार की स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर अब ये जो एरो है ना, दिस एरो इज इन ईस्ट डायरेक्शन। तो अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है 45 और एक डायरेक्शन भी है, डेट इज ईस्ट। ठीक है, ये तो हो गई आपकी जर्नल डेफिनेशन। या फिर कहें हम फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स में ही तो हम ये सब पढ़ते हैं ना, रिवर रेन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब अपना डेटा साइंस में इसका क्या मतलब है? डेटा साइंस की स्पेसिफिक क्या डेफिनेशन है? डेटा साइंस में वेक्टर का क्या मतलब होता है कि अ वेक्टर इज अ ordered pair of numbers, right, where each number can represent a component and in dimensional स्पेस, राइट। कि एक वेक्टर क्या है? एक वेक्टर एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ, ऑर्डर्ड पेयर नहीं, ऑर्डर्ड सेट। पेयर में तो सिर्फ और सिर्फ दो आ जाएंगे ना, वेक्टर में कितने भी हो सकते हैं। ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स है जहाँ पे जो हर एक नंबर है वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है जब वो वेक्टर किसी डायमेंशनल प्लेन में प्लॉट कर दिया जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2,3, दिस इज अ वेक्टर 2,3। ये एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर है, बिल्कुल है, तो ये वेक्टर भी है, राइट। अभी 2,3 में आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है? यस दिख रहा है। क्या 2, 3 ये सारे मैग्नीट्यूड ही तो, पर क्या आपको डायरेक्शन दिख रही है? डायरेक्शन दिख रही है? नहीं, डायरेक्शन नहीं दिख रही। फिजिकल कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही, राइट। तो डायरेक्शन देखने के लिए क्या करें? डायरेक्शन देखने के लिए हमने कहा था कि विच कैन रिप्रेजेंट अ कंपोनेंट, मतलब कि ये जो है दिस कैन रिप्रेजेंट अ कंपोनेंट बट इन डायमेंशनल प्लेन, राइट। तो डायमेंशन देखने, डायरेक्शन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको प्लॉट करना पड़ेगा, राइट। डायमेंशनल प्लेन कैसे? ये दो है तो एक ये 2D 2D प्लेन को डिनोट कर रहा होगा, तो 2D प्लेन बनाते हैं एक, राइट। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। तो x में कितना है? 2 है। y में कितना है? 3 है। तो ये कहाँ पे मिला? यहाँ मिला, राइट। तो ये हो गया अपना v वेक्टर 2,3, राइट। ठीक है, तो अब हमने इसको एक प्लेन में बना लिया, तो ये वेक्टर क्या बना? ये वेक्टर बना आपका ये। तो अब यहां पर देखो, यहां पे इसके पास मैग्नीट्यूड है? यस है। क्या डायरेक्शन है? यस, डायरेक्शन भी विजिबल है, राइट। सही है। तो अ वेक्टर इज अ ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर, यहाँ पे जो ईच नंबर है, दिस नंबर रिप्रेजेंट अ कंपोनेंट, ये कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये भी एक कंपोनेंट को
रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, विच हैज अ मैग्नीट्यूड, बिल्कुल मैग्नीट्यूड है, एंड अ डायरेक्शन व्हेन प्लॉटेड ऑन अ डायमेंशनल प्लेन। ऑल राइट, क्लियर डेफिनेशन? फिर से दिक्कत हो गई? यस, बिल्कुल सही, ठीक है। नाउ अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन इन डेटा साइंस, वेक्टर की एप्लीकेशन इन डेटा साइंस। ठीक है, अब एप्लीकेशन में सबसे पहला क्या एप्लीकेशन होती है, वही हमने आई थिंक पहले भी हम इस एप्लीकेशन को देख चुके हैं। क्या है ये एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन है अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक डेटा के रिप्रेजेंटेशन के लिए अपना क्या इस्तेमाल होता है? वेक्टर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा सेट है, डेटा सेट में अपने पास IQ, नंबर ऑफ आर्ट्स और पास फेल, कि एक लड़के का IQ कितना है, राइट, कितने घंटे वो पढ़ रहा है और वो पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक डेटा है 90 घंटे, 90 उसका IQ है, 5 घंटे वो पढ़ रहा है और फेल हो रहा है, राइट। 90 उसका IQ है पर 13 घंटे पढ़ रहा है, पास हो जा रहा है। ऐसे हमारे पास बहुत सारा डेटा है, राइट, बहुत सारा डेटा, इसीलिए कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं? डेटा सेट बोलते हैं, राइट। तो अपने पास एक मॉडल है, अपने को एक मॉडल तैयार करना है। उस मॉडल को अगर हम IQ दें और आर्ट्स दें, नंबर ऑफ आर, ये जो हैश है ना, ये नंबर मतलब नंबर ऑफ का सिंबल होता है, राइट। तो अब से आगे से मैं अगर हैश इस्तेमाल करूँ तो कंफ्यूज नहीं होना। और आउटपुट में क्या बता दें? पास या फेल बता दें, राइट, सही है। अब इसको जो मॉडल की ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले क्या होती है? मॉडल की ट्रेनिंग होती है। जब मॉडल अपना ट्रेन हो जाता है तो उसके बाद मॉडल जो है वो अपना प्रेडिक्शन करने लगता है। अब जब मॉडल की ट्रेनिंग होगी तो उसको ये सारा जो डेटा सेट है अपने पास, जिसका रिजल्ट भी हमें पता है, ये सारा डेटा सेट एक तरीके से मॉडल को दिया जाएगा कि भाई देख, अगर IQ इतना है, इतने इसने इसने इतने घंटे पढ़ाई करी तो ये फेल हो गया, अगर IQ इतना है, इसने इतने घंटे पढ़ाई करी तो ये पास हो गया, IQ इतना है, इतने घंटे पढ़ाई करी तो ये फेल हो गया। ऐसे करके सारा डेटा हमें मॉडल को दिखा देना है। मॉडल ने उसको देख के एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब वो स्ट्रेट लाइन बनाई तो उसके बाद से अगर IQ और नंबर ऑफ आर्ट्स अगर आए तो उसने वो पॉइंट प्लॉट करके देखा कि वो लाइन के किस तरफ लाई कर रहा है, राइट। अगर लाइन के ऊपर लाई करा और लाइन के ऊपर वाले जितने पॉइंट्स थे जो भी उसने पहले के देखे थे, वो सारे पॉइंट अगर पास होने वाले हैं तो ये प्रेडिक्ट कर देगा कि अब ये पास हो जाएगा। लाइन के नीचे आया और नीचे वाले पॉइंट्स जो थे ट्रेनिंग वाले वो फेल हो रहे थे, तो अभी कहेगा कि यार ये फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी ट्रेनिंग और प्रिडिक्शन वाला मैकेनिज्म ऊपर ऊपर से काम करता है। पर इसमें बेसिक फंडा क्या है कि अपन को चाहे ट्रेनिंग करनी हो या प्रिडिक्शन करना हो, अपन को ये जो डेटा है ना, 90/5 फेल या फिर सिर्फ 90/5, ये डेटा अपने को मॉडल को देना पड़ेगा। डेटा हम एक एक करके भी देते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं, जैसे बैच वाइज ट्रेनिंग भी होती है, आगे जाके देखेंगे, ठीक है। स्टोकास्टिक ट्रेनिंग भी होती है जहाँ पे हम एक एक डेटा एक बार में देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें देना क्या है? डेटा देना है, ये डेटा देना है। तो हम डेटा कैसे देंगे? हम डेटा देंगे वेक्टर की फॉर्म में, राइट, कि हमने एक वेक्टर है 90/5, ये वेक्टर हमने मॉडल को दिया और मॉडल ने प्रेडिक्ट कर दिया फेल। ऑल राइट, वेक्टर हमने 90 और 13, ये वेक्टर हमने मॉडल को दिया, मॉडल ने प्रेडिक्ट किया पास, राइट। तो ये जो डेटा है, अगर इस डेटा को मॉडल को देना है
तो हमें वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेक्टर इज यूज्ड टू गिव एनी डेटा टू मॉडल, right? This is the one and most important application of vector in data science. All right, ठीक है। अब जैसे ये 90 और 5 है, दिस इज अ 2D वेक्टर। इसी तरीके से अपना 3D वेक्टर भी हो सकता है। 5 2 9, ये क्या है अपना 3D वेक्टर। अच्छा, क्या 1D वेक्टर पॉसिबल है? 1D वेक्टर पॉसिबल? नो, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर। ठीक है, चार्जिंग अपनी कम हो रही है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो अपने पास 2D वेक्टर हो सकता है, 3D वेक्टर हो सकता है। सिमिलरली 2 3 4 5, दिस इज द दिस इज अ 4D वेक्टर, राइट। इसी तरीके से अपने पास n डायमेंशनल का वेक्टर हो सकता है। अगर अपने पास n डायमेंशन का वेक्टर है तो उसको हम 2D में भी रिड्यूस कर सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था PCA होता है, लीनियर अलजेब्रा का एक टूल है, जिसकी मदद से हम कितने भी बड़े डायमेंशन के वेक्टर्स को या फिर कितने ही बड़े फीचर्स के, कितने भी ज़्यादा फीचर्स के डेटा सेट को हम कम फीचर्स में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। इसी के साथ हम वेक्टर हमने देखा, तो वेक्टर का नॉर्म्स वगैरह भी आते हैं, n1 नॉर्म n2 नॉर्म, उसको हम बाद में देखेंगे। पर अभी आपके लिए वेक्टर का सिर्फ इतना ही चीज़ आप ध्यान रखिए, समझिए। एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है आपका यूनिट वेक्टर। इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल इन डेटा साइंस। यूनिट वेक्टर क्या होता है कि मैग्नीट्यूड आपका 1 होना चाहिए। वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, राइट। अपने पास अगर पेपर पे हम सिर्फ और सिर्फ 3D को ही डिनोट कर सकते हैं, अपने पास, हम ह्यूमन है, अपने पास रेस्ट्रिक्शंस है कि हम 3 डायमेंशन से ज़्यादा डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन हम पेपर पे जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट। तो 3 डायमेंशंस होती हैं, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स को हम कहते हैं, जो एक्स डायरेक्शन है हम उसको कहते हैं आई कैप, वाई को कहते हैं जे कैप एंड जेड को कहते हैं के कैप, राइट। दीज ऑल आर यूनिट वेक्टर्स। आई कैप क्या होता है कि 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम origin in x डायरेक्शन, राइट। जे कैप क्या होता है कि 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन y डायरेक्शन, राइट। सिमिलरली के कैप क्या होता है, 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन z डायरेक्शन, राइट। तो ये अपने क्या हो गए, ये अपने हो गए यूनिट वेक्टर्स। सिमिलरली अगर कहीं हम क्या 32 आई कैप, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन x डायरेक्शन
कितना हुआ 32 यूनिट्स, राइट। अगर इसको हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, मतलब कि देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर दिशा में ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन से का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट होना चाहिए, दैट इज द यूनिट वेक्टर, राइट। कि अपने पास मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन कुछ भी हो चलेगा। तो अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 आई कैप को हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर, राइट। क्योंकि 32 आई कैप के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बची। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है 32 आई कैप, और मैग्नीट्यूड कितने 32 है, 32 से 32 कट गया, और इसके यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, राइट। ये तो हो गया अपना सिंपल। क्या कोई वेक्टर अपना ऐसे हो सकता है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इज दे इट, क्या ये एक वैलिड वेक्टर है, यस वेक्टर है। राइट, कि ये अपने पास कहीं पे होगा, जो एक्स एक्सिस में कितना चला होगा, ये 3 चला होगा, 1 2 3, और वाई एक्सिस में कितना चला होगा, 4 चला होगा, राइट, 3,4, राइट। तो अब इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब कि इसकी जो ये ओरिजिन से दूरी है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। अब आप देखो, अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है 3, क्योंकि वो 4, क्योंकि वो y में कितना चला था, 4 चला था, x में कितना चला, 3 चला, राइट। तो क्या ये निकालना पॉसिबल है, यस, इट इज द हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल टू बेस स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर हटा, रूट अंडर आया, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5, प्लस माइनस 5 होता है, पर मैग्नीट्यूड है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा तो प्लस 5 ले सकते हैं, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड इज द 5, राइट। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना बनेगा, इसका यूनिट वेक्टर बना 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ठीक है, ऑलराइट। ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इस मैग्नीट्यूड को ही बोलते हैं अपन L2 नॉर्म। इज कॉल्ड L2 नॉर्म, राइट। L2 नॉर्म का क्या मतलब होता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब होल पावर 1/2, ठीक है। अगर ये L3 नॉर्म होता तो क्या होता, x का क्यूब प्लस y का क्यूब, कितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, अगर एक्स वाई जेड है तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब की पावर 1/3, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये Ln नॉर्म है तो क्या होगा, x की पावर n प्लस y की पावर n होल पावर डैश डैश होल पावर 1/n, ठीक है। ये जो L2 नॉर्म है, दिस नॉर्म इज द डिस्टेंस ऑफ
एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अगर मैं और ज्यादा स्पेसिफिकली कहूं तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिडियन डिस्टेंस। ठीक है। एक L1 नॉर्म भी होता है, जब हमने इतना सब कुछ देख लिया तो उसको भी देख लेते हैं। L1 नॉर्म क्या होता है? x की पावर 1 प्लस यहाँ पे n की जगह 1 पुट कर दो, y की पावर 1 होल पावर 1/1। तो 1/1 क्या होता है? 1 होता है। तो ये कितना है? x प्लस वाई, राइट। तो मतलब इसका अगर हम L1 नॉर्म निकालें तो इसका L1 नॉर्म कितना निकलेगा? L1 नॉर्म कितना निकलेगा? x प्लस वाई, डेट इज 3 + 4 इक्वल्स टू 4 5 6 7, राइट। मतलब कि L1 नॉर्म क्या हुआ? सिंपली जो x का कोऑर्डिनेट है और जो y का कोऑर्डिनेट है उसको हमने ऐड कर दिए, राइट। इस L1 नॉर्म को हम बोलते हैं मैनहट्टन डिस्टेंस, राइट। मैनहट्टन डिस्टेंस का क्या मतलब कि हर डायमेंशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ईच डायमेंशन, राइट। कि अगर एक्स वाई है तो पहले उसने एक्स में कितना ट्रेवल करा, फिर वाई में कितना ट्रेवल करा, दैट इज द मैनहट्टन डिस्टेंस, राइट। ऑल राइट। तो अपन अगर यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर में डिवाइड किससे करना होता है? व्हाट दैट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? L2 नॉर्म होता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि डेटा साइंस में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ओके, अब देखते हैं थोड़ी सी वेक्टर के एप्लीकेशंस कि वेक्टर का एक्चुअल में इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है डेटा साइंस में। एक दो एग्जांपल लेके बताता हूँ और फिर उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर्स के ऑपरेशन के ऊपर। स्केलर के ऑपरेशन तो सिंपल थे, पर वेक्टर के ऑपरेशन इतने सिंपल नहीं होते, ठीक है। तो नाउ वी विल सी एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सब जगह पे होता है। गेमिंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ वेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। गेमिंग इंडस्ट्री में जैसे आपने कंप्यूटर के गेम खेले होंगे, क्या खेले? GTA वाई सिटी, राइट। GTA वाई सिटी में आप मिशन कंप्लीट नहीं करते, लोगों को मार के केस चढ़ा के पुलिस से भागते हैं, राइट। तो जैसे ये आपकी कार है, कार, ये आपकी कार के टायर है, ठीक है। सिमिलर पुलिस की कार लाल रंग से बनाता हूँ, आप जा रहे हैं इस तरफ विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, पुलिस आ रही है आपकी तरफ विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, राइट। दोनों बराबर स्पीड से आ रहे हैं पर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी कि दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, और जब वो डिस्टेंस 0 हो जाएगा तो इन दोनों का कॉलिजन होगा तो रिकॉल होगी, राइट। पर ये दोनों, ये जो नेचुरल टेंडेंसी हमें दिख रही है, कंप्यूटर को नहीं दिख रही। कंप्यूटर के लिए तो हर चीज़ क्या है? डेटा है, राइट। तो कंप्यूटर को क्या रिस्टोर करना पड़ेगा कि जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो गाड़ी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है पर इस दिशा में चल रही है। सिमिलरली
जो पुलिस की गाड़ी है वो भी 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, पर वो मेरी तरफ चल रही है, वो इस दिशा में चल रही है। तो कंप्यूटर को क्या स्टोर करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों स्टोर करनी पड़ेंगी, दोनों स्टोर करनी पड़ेंगी, मतलब वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। सपोज करो कि अगर ये वाली डायरेक्शन आपकी आई कैप है, तो कंप्यूटर के हिसाब से अगर ये कार ए है और ये कार बी है, तो कार ए की जो स्पीड है वो कितनी है, 20 आई कैप, राइट। किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहे क्योंकि स्टैंडर्ड वही मान के चल रहे हैं। जो बी की स्पीड है वो कितनी है, 20 ऑफ माइनस आई कैप, ठीक है। कंप्यूटर तो इस तरीके से स्टोर करेगा, तो यहाँ पे वेक्टर का इस्तेमाल है। या फिर सिमिलर अगर आप नदी है, ठीक है, ये आपकी वोट है, वोट को कैसे बनाऊं, ये आपकी वोट है। अब अगर वोट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और जो आपकी वेव्स हैं वो इस डायरेक्शन में आ रही हैं, मतलब कि वोट के अपोजिट में वेव्स जो है वो बह रही हैं, तो आपकी जो वोट की स्पीड है वो स्लो होगी, राइट, स्लो होगी, नेचुरल सी बात है। पर कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि स्पीड कम होनी चाहिए, कब कब या बढ़नी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ने भी वोट की डायरेक्शन स्टोर करके रखी है और वेव्स की डायरेक्शन भी स्टोर करके रखी है। कंप्यूटर को ये दिख गया कि वोट और वेव की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अगर वोट की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो वेव की डायरेक्शन नेगेटिव है, अगर ऐसा कंप्यूटर को दिख गया तो वो वोट की स्पीड को घटा देगा, राइट। तो यहाँ पर भी एक अपना वेक्टर की एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है। या फिर अगर आपके पास एक इंसान है, राइट, और ये कीज है, कौन गया कर्सर, राइट। इस इंसान का जो मुंह है वो इस तरफ है। अब आप अगर ये वाला आगे वाला बटन प्रेस करोगे तो इंसान जो है वो आगे जाएगा, पीछे वाला बटन प्रेस करोगे तो इंसान पीछे आएगा। बट हाउ विल कंप्यूटर नो कि इंसान को किस दिशा में जाना है? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर ने जो इंसान की करंट हेड पोजीशन है वो पोजीशन स्टोर करके रखी है, राइट। इसलिए उसको पता है कि अगर करंट पोजीशन आपकी आई कैप है तो अगर आपने आगे वाला बटन दबाया तो इंसान आई कैप में जाएगा, अगर आपने पीछे वाला बटन दबाया तो इंसान माइनस आई कैप में जाएगा, पीछे जाएगा, राइट। तो हियर दिस इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, राइट। तो वेक्टर का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। डेटा साइंस में भी बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल है, ये आपने ये ऊपर देखा, ये एक एप्लीकेशन देखी डेटा साइंस में, और दूसरी एप्लीकेशन ये गेमिंग इंडस्ट्री में भी देखी, बहुत अच्छी खासी इस्तेमाल है। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं ऑपरेशंस के बारे में। कि कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर हो रहा है वेक्टर की फॉर्म में, समझ गया। पर कंप्यूटर में जो भी डेटा आ रहा है या फिर मॉडल में जो भी डेटा आ रहा है, मॉडल को उस डेटा के ऊपर कंप्यूटेशन करनी है, राइट, ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। अब अगर कंप्यूटर के अंदर सारा डेटा वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब उसको वेक्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, तो वही ऑपरेशन हम यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है अपना, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। जैसे ऊपर देखा था ना एडिशन ऑफ स्केलर, वैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर, राइट। एडिशन ऑफ वेक्टर काफ़ी सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि जैसे अगर ए वेक्टर है आपका -4 और 3, बी वेक्टर है आपका 5 एंड 3, तो ए प्लस बी आपका क्या बनेगा कि जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स हैं उन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को ऐड कर दो। कि यहाँ पे ए का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है -4, बी का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 5, तो -4 + 5। ए का सेकंड कंपोनेंट क्या है 3, बी का सेकंड कंपोनेंट क्या है
आपका 3, तो इधर क्या है 3 + 3, राइट। ये आपने ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 1 एंड 9, राइट। तो एडिशन में क्या होता है कि जस्ट ऐड करस्पॉन्डिंग components of both vector, right? This is the एडिशन वाला पार्ट। ओ फिर फ्रीज हो गई, पर इस बार जल्दी देख ली। ठीक है, जस्ट एट द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर, राइट। अगर हम इसको ग्राफ में देखें, तो ग्राफ में किस तरीके से दिखेगा कि आपके पास ये ग्राफ है जिसमें x में क्या है -4 है, 1 2 3 4 -4 एंड 3 1 2 3। सपोज कि ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है ना दैट इज द y कंपोनेंट एंड ऊपर वाला कंपोनेंट आपका x कंपोनेंट। तो a आपका ये हो गया, b क्या आपका 5 3, तो 1 2 3 4 5 5 एंड 3 1 2 3, तो b हो गया आपका ये वाला, राइट। तो देयर आर 2 वेक्टर्स कि a ऐसा एंड b ऐसा। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है अपना, दैट इज द 1 9। तो 1 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे ऊपर गया, कोई नहीं, अपन इसको नीचे लेके चलते हैं। या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। तो ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो, वैसे तो ये दिख नहीं रहा ध्यान से, कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि ये गड़बड़ इज 3 + 3 = 6 नॉट 9, सॉरी। तभी ये इतना उल्टा दिख रहा था, क्योंकि पैरेललोग्राम बनना चाहिए ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यस। हाँ अब ठीक है। तो नाउ योर रिजल्टेंट वेक्टर इज दिस a + b। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको b को जस्ट खिसका के ऊपर ले जाओ, तो ये b जो है वो ऐसा आ जाएगा, राइट। अब अगर आपका b जो है वो ऐसा आ गया और ओरिजिन से आप b के हेड को, इसको बोलते हैं हेड, b के हेड को जोड़ दो, तो आपका ये रिजल्टेंट बन जाए, है ना। दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, राइट। तो और उनका जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या है आपका टेल टू टेल। तो आप क्या करो कि आप एक वेक्टर को पैरेलली खिसकाते 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 दूसरे वेक्टर के हेड से जोड़ दो,
कि जैसे आपने ए को क्या करा कि खिसकाते 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 बी के हेड से जोड़ दिया, राइट, बी के हेड से जोड़ दिया। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ओरिजिनल बी और खिसकाया हुआ ए, इसकी जो थर्ड साइड होगी, दैट थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द समेशन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ओके। इसी के जैसा एक और तरीका है इसको विजुलाइज करने का। वो क्या तरीका है कि जैसे आपका यहाँ पे ये बी आया था और यहाँ पे ये ए आया था, राइट। अब आप क्या करो कि जो बी है उस बी को भी आप इधर ड्रॉ कर दो, मतलब अब आप खिसकाओ मत, उसकी कॉपी बना दो। ये जो ए है उस ए को भी आप इधर ड्रॉ कर दो, ठीक है। बी को भी ड्रॉ करा, ए को भी ड्रॉ करा, तो आपका ये जो पैरेललोग्राम बना, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, दिस डायगोनल विल बी द समेशन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो दीज आर द टू वेज जिस तरीके से आप वेक्टर के एडिशन को विजुलाइज कर सकते हैं। पहला क्या है कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, एंड दूसरा क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है डेटा साइंस में, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है डेटा साइंस में। बस ये क्या है कि आपको विजुलाइज थोड़ा सा हो गया होगा कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता क्या क्या है। मतलब बेसिकली वेक्टर्स जो हैं वो ऐड किस तरीके से हो रहे हैं पिक्टोरियली, राइट। तो अब एडिशंस तो हमने देख लिया कि ऐड कैसे हो रहा है। अब देख लेते हैं इस ऐड की एप्लीकेशन, कि जो एडिशन है वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज डेटा ऑगमेंटेशन। कि जब भी अपने को दो डेटा को आपस में जोड़ना हो तो क्या इस्तेमाल होता है, वेक्टर का एडिशन इस्तेमाल होता है, राइट। सही है। फॉर एग्जांपल कि आप मैनेजर हो, आपके पास आपके अंडर दो इंसान काम कर रहे हैं, ए और बी, दोनों अपना अपना काम करके जो अपना आउटपुट है वो आपको दे दिया, राइट। इसने दिया डेटा D1 और इसने दिया डेटा D2। अब आपको इन दोनों का डेटा जो है वो कंबाइंड करना है और अपने सीनियर को दे देना है, राइट। सीनियर को क्या देना है, आपने कंबाइंड डेटा देना है। तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे, आप करोगे वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल। कि अगर जो ए बंदा है, ए बंदे ने आपको डेटा दिया लेट्स से 1 2 3 और D2 ने आपको डेटा दिया 3 2 1, राइट। तो आपने सीनियर को क्या दोगे, 3 + 1 4, 2 + 4 और ये 4, 4 आप अपने सीनियर को भेजोगे, रैदर देन कि सर मेरे को ए ने इतना दिया था, बी ने इतना दिया था, आप ये ले लो। ऐसा नहीं, आपने खुद ने दोनों को ऑगमेंट किया और फिर आपने अपने सीनियर को दे दिया, राइट। ठीक है। इसके अलावा अपने पास फीचर इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है कि आपने देखा कि डेटा सेट होता है, डेटा सेट में जो एक पर्टिकुलर कॉलम होती है वो एक कॉलम एक फीचर होता है, राइट। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि F1 F2 F3 एंड F4 ये अपने पास फीचर्स हैं, राइट। जिसमें से जो F1 और ये जो इतने फीचर हैं ये आपके इनपुट हैं,
इनपुट का मतलब क्या, आपके इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, डिपेंडेंट क्या होते हैं, ये मैंने पहले बता चुका हूँ। और ये जो आउटपुट है ये आपका हो गया डिपेंडेंट फीचर। क्यों डिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि ये आपके इनपुट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या है कि आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कौन कराता है, ऑब्जर्व स्टैटिस्टिक्स के टूल्स कराते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन कौन देते हैं, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स देते हैं, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ने वाले हैं। अब आपने ऑब्जर्व किया कि जो F4 है, डेट F4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F1 प्लस F2, राइट। ये आपने ऑब्जर्व किया कि जो F4 है वो F1 और F2 के समेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, समेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। सिर्फ F1 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ F2 के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि उन दोनों के समेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। सो क्या आप ये नहीं कर सकते कि रिमूव कर दो F1 F2 को और ऐड कर दो F1 प्लस F2? क्या ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा कि सपोज F1 प्लस F2 का एक बना आपका फीचर Fs, राइट। तो आपके अब कितने फीचर हो गए, Fs, F3 एंड F4, राइट। तो क्या ये मॉडल परफेक्ट है, यस, मॉडल अभी ये परफेक्ट है। मॉडल नहीं, सॉरी, डेटा सेट। मॉडल की तो ये बात ही नहीं हो रही, तो डेटा सेट की बात हो रही है। फ्रीज नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ये जो डेटा सेट है, ये डेटा सेट अभी भी परफेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपका जो आउटपुट था वो F1 और F2 पे जो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, बस वो F1 और F2 के समीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जो कि अभी भी प्रेजेंट है डेटा सेट, राइट। पर क्या अब जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो गई, यस, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि पहले आपके पास 4 फीचर्स थे एंड नाउ यू हैव ओनली 3 फीचर्स, तो जो आपकी कॉस्ट है वो कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो गई, राइट। तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई मतलब आप फायदे में। अभी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए भी आपका क्या लगा, F1 और F2 का समीशन करना पड़ा, मतलब वेक्टर का एडिशन आपका इस्तेमाल हुआ, राइट। सही है, देख रहे हो कि एडिशन करना कितना छोटी सी चीज़ है और उसकी एप्लीकेशंस कितनी बड़ी बड़ी है। सॉरी। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज इन NLP। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP क्या होता है। NLP क्या होता है कि आपके पास जब भी जो इनपुट है वो ऑडियो की फॉर्म में दिया जाए तो वो NLP के अंदर आ जाता है, राइट। अभी आप ऊपर ऊपर से इतना समझ सकते हैं, डिटेल में आप आगे जाके पढ़ेंगे, राइट। कि जब भी कोई भी इनपुट आपका ऑडियो की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में, इस फॉर्मेट में दिया जाए तो वो NLP के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कि आपके पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे यूज़र जो है वो अपना रिव्यू सबमिट करता है, सबमिट देयर रिव्यू, एंड उस रिव्यू के बेस पे यू नीड टू जज हाउ गुड और बैड द वेबसाइट इज, राइट। कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट में कॉलम दे दिया कि जहाँ पे अपना यूज़र जो है वो अपना रिव्यू सबमिट कर पाए। अब आपको उन रिव्यूज़ को देख के आइडिया लगाना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो अच्छी है या बुरी है, राइट। कि अगर यूज़र ने बहुत सारे गंदे गंदे रिव्यूज़ दिए होंगे मतलब वेबसाइट गंदी है, और अगर सारे अच्छे होंगे तो वेबसाइट अच्छी है। तो मशीन लर्निंग में हम कोई भी काम ना खुद से नहीं करते, हम सारे काम ना मशीन से करवाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको एक मॉडल तैयार करना है,
जो जो मॉडल आपकी वेबसाइट से एक एक करके रिव्यू को उठाए, राइट, और वो बताए कि ये रिव्यू जो है वो आपका अच्छा है तो यस, बुरा है तो नो, या फिर अच्छा है तो 1, गंदा है तो 0, राइट, कि आपका जो मॉडल है वो अपने आप हर एक रिव्यू को 010101 में कन्वर्ट करता है। फिर आप क्या करोगे, उन सबका एक साथ समीशन कर लोगे। समीशन करके आपको पता चल जाएगा कि सपोज करो कि अगर आपके पास 70 रिव्यूज़ आए, 70 रिव्यूज़ में से आपने उनका आंसर का समीशन करा, समीशन आपका बस 12 आया, तो इसका मतलब क्या कि सिर्फ 12 ही पॉजिटिव रिव्यू थे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव रिव्यू थे, मतलब आपकी वेबसाइट को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, राइट। तो आपका जो मॉडल है वो मॉडल को इनपुट में क्या मिलेगा, इनपुट में मिलेगा आपका रिव्यू, और आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में देगा यस और नो, राइट। अब ये जो यस और नो कैसे देगा, ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है, दैट इज द सेपरेट थिंग। अभी हम देखेंगे कि वो इनपुट कैसे लेगा, हाउ इट टेक इनपुट, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि आपका जो रिव्यू है वो रिव्यू क्या है कि बैड एक्सपीरियंस, तो ये रिव्यू जो है वो आपके मॉडल को मिलेगा, और मॉडल आउटपुट में क्या देगा, आउटपुट में देगा ये 0, ये खराब रिव्यू, राइट। तो अब मॉडल को तो यहाँ पे आपका वेक्टर मिलता है, एक मॉडल को तो वेक्टर मिलता है, उसको तो शब्द मिलते नहीं है, उसको तो नेचुरल लैंग्वेज वगैरह कुछ पता नहीं है क्या होता है, उसको तो वेक्टर चाहिए बस, राइट। तो उसको यहाँ पे वेक्टर कैसे मिलेगा, सपोज करो कि वेक्टर इनकोडिंग ऑफ बैड, मतलब बैड एक शब्द है, उस शब्द की इनकोडिंग क्या है 1 2, राइट। ये इनकोडिंग कैसे होती है, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट, कि जैसे आपका एक होता है हॉट वेक्टर इनकोडिंग, एम्बेडिंग, सॉरी, यस, OHE, बहुत और भी होते हैं, BOW, बैग ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड टू वैक, राइट, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं टू इनकोड अ वर्ड, राइट। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि वर्ड को इनकोड करने के काम में आते हैं। तो सपोज करो कि जो बैड एक शब्द है उसकी इनकोडिंग क्या रही, उसकी इनकोडिंग रही 1 और 2। सिमिलर अगर एक्सपीरियंस की इनकोडिंग क्या है, हैंग कर गया, एक्सपीरियंस की इनकोडिंग क्या है 3 एंड 4, राइट। तो अगर आपके पास बैड एक्सपीरियंस, अगर आपको ये पूरा का पूरा इनपुट में देना है तो क्या देना पड़ेगा, वेक्टर इनकोडिंग ऑफ बैड प्लस वेक्टर इनकोडिंग ऑफ एक्सपीरियंस, दैट इज 3 + 1 4, 4 + 2 6, आपको ये इनपुट में देना पड़ेगा मॉडल को, एंड मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर देगा, मॉडल प्रेडिक्ट कर देगा 0, राइट, सही है। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से जो वेक्टर का समीशन है वो आपका इस्तेमाल हो गया, राइट। इसको हम बोलते हैं अपना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आपका ये वेक्टर की एप्लीकेशन, ठीक है। और ये क्या थी आपकी, ये थी आपकी एक तरीके से वर्ड एम्बेडिंग, जिनको हम आगे जाके पढ़ेंगे, शायद इस कोर्स में ना पढ़ें, मशीन लर्निंग के कोर्स में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन सी एप्लीकेशन थी, थर्ड नंबर। फोर्थ एप्लीकेशन आती है अपनी इमेज प्री प्रोसेसिंग की, कंप्यूटर विजन। प्री प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूं तो प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है ऑपरेशंस डन ऑन इनपुट बिफोर गिविंग इट
गिविंग इट टू मॉडल, राइट, कि आपने जब इनपुट को मॉडल को दिया तो मॉडल को देने से पहले ही जो ऑपरेशन परफॉर्म करे उन ऑपरेशंस को कहेंगे प्री प्रोसेसिंग। मतलब प्रोसेसिंग का क्या मतलब हुआ कि जो मॉडल प्रोसेस कर रहा है डेट इज़ द प्रोसेसिंग, एंड मॉडल को प्रोसेस करने से पहले ही जो आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करे डेट इज़ द प्री प्रोसेसिंग, राइट। ठीक है, तो इमेज प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि जो आपकी इमेज है, योर इमेज इज ऑन टू टाइप्स, राइट। कलर इमेज हो सकती है, अगर आपकी कलर इमेज है तो कलर इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ RGB। 3 चैनल्स होते हैं, एक रेड का चैनल, उसके पीछे ग्रीन का चैनल और उसके पीछे ब्लू का चैनल, ऐसे 3 चैनल्स होते हैं, राइट। सपोज करो कि जो रेड चैनल है, रेड चैनल की वैल्यू कितनी है 255, 128, 120 और 0। ग्रीन चैनल की वैल्यू कितनी है 2, 120, 255 एंड ब्लू चैनल की वैल्यू कितनी है 0, 0, 110, राइट। नाउ you have to convert this RGB into grayscale। कन्वर्ट क्यों करना है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आपके पास अगर डेटा जो है वो कलरफुल है बट आपके मॉडल को फर्क नहीं पड़ता कि डेटा आपका कलरफुल हो या फिर ब्लैक एंड वाइट हो, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग कलर इमेजेस टू द मॉडल आप ट्राई करते हैं कि आप प्री प्रोसेसिंग में ही उसको, मतलब मॉडल को देने से पहले उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लें और फिर ग्रे स्केल वाली इमेजेस दे दें। क्यों, क्योंकि कलर इमेज देंगे तो उसको 3 चैनल्स पे काम करना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ग्रे स्केल देंगे तो उसको एक ही चैनल पे काम करना पड़ेगा, कॉस्ट आपकी कम आएगी, राइट। तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करने के लिए भी आपके वेक्टर एडिशन की ज़रूरत पड़ती है, डेट्स वाई मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट करा तो आपका ग्रे स्केल कैसा बनना चाहिए कि 255 प्लस 2 प्लस 0, आर की तीनों वैल्यूज, इनका एवरेज लिया, फर्स्ट वैल्यू 120 प्लस 120 प्लस 0, इनका एवरेज लिया 3, ठीक है। एवरेज क्यों लिया, क्योंकि आपकी ग्रे स्केल की भी जो रेंज है वो 0 से 255 के बीच में होती है। थर्ड 0 प्लस 255 प्लस 110 upon 3, right, this is your ग्रे स्केल, राइट। तो ग्रे स्केल को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको वेक्टर का समेशन करना पड़ा, राइट। तो ये भी आपके एक तरीके का एप्लीकेशन हुआ किसका, वेक्टर एडिशन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन की सारी चीज़ें complete. Now we will move to the next thing, that is cross product, vector product, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट इज अ लॉन्ग टॉपिक। 3 तरीके के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, एलिमेंट वाइज प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो 3 तरीके के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, तीनों की एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो वी विल स्टडी अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट क्लास।